साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं आपको सर्वनाम के पूरे डेफिनेशन, उनके भेद, उनके उदाहरण, एग्जाम्पल सब बता दिया है। अब मैं लास्ट ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, वो भी इजी तरीके में। तो मैं आपको फाइनली एक जो है ये इंडेक्स बता रही हूँ। मुझे लगता है कि ये इंडेक्स आप पढ़ लोगे ना, पहले तो देखो वो वीडियो कम्प्लीटली आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ये इंडेक्स देखोगे ना, ये सारणी, तो आपको बार बार वो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, या एग्जाम के टाइम के लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि कौन कौन से शब्द कौन कौन से सर्वनाम में आ रहे हैं। इतना हमारे माइंड में है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। देखो मेरे इंडेक्स पे पहले ये चीज़ लिखनी में भूल गई थी कि सर्वनाम, उसके आगे 6 भेद ऐसे लिखने थे, तो वो ऐसे माइंड में रहता है। इस वीडियो में देखा है तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखो इधर मैंने सर्वनाम के नाम लिखा है, और फिर सर्वनाम में कौन से शब्द काम में आते हैं किस सर्वनाम में, तो मैंने शॉर्ट रूप में लिखा है और एक एक इसके उदाहरण लिखे। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके हमने 3 भेद किए थे। उपभेद आगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में देखो ये काम में लेंगे मैं और हम, यानी खुद के लिए है तो वो मैं और हम, श्रोता या वक्ता खुद के लिए। मध्यम पुरुष में देखो आएगा तुम और आप, और अन्य पुरुष में आएगा वह और वे, ठीक है। ये तीनों इसके साथ में, उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम में तुम आप, और अन्य पुरुष में वह और वे। अब देखो इनका साथ में उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं गाँव जाऊंगा, श्रोता अपने बारे में खुद कह रहा है। मैं और हम में ये 2 सर्वनाम काम में आएंगे तो वो उत्तम पुरुषवाचक होगा। पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसका उपभेद पूछे तो उत्तम पुरुष आएगा। फिर देखो सेकंड में है आप सब यहाँ बैठो, आप, ये ये सर्वनाम मध्यम पुरुष के लिए है, तू की जगह प्रयोग किया है, आदर रूप में यहाँ आप लिखा है। अन्य पुरुष में वह और वे हमेशा खुश रहते हैं। वे यानी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो अगला, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह और वे ये शब्द आए तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, ये आ रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखो तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। कोई आया है, ये एक वाक्य है हमारा कि कोई आया है, पता नहीं आया है पर कोई आया है, तो ये पता नहीं है तो अनिश्चय हो गया। पानी में कुछ गिर गया, यानी पानी में गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं, पर कुछ गिर गया, तो कुछ अनिश्चय है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन कौन से सर्वनाम काम में लेते हैं, जो, जिसे, जिसका संबंध यानी जुड़ा हुआ होगा। 2 उपवाक्य जिस सर्वनाम से जुड़े होंगे वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द, क्या, कौन, किससे, क्वेश्चन किया जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए तो क्या खा रहे हो, पूछा है क्या खा रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है क्या कर रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, आप या खुद के अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। इसका उदाहरण देखें तो मैं खुद ही खा लूँगा, मैं खुद ही सो जाऊँगा, या मैं खुद ही चला जाऊँगा, यानी स्वयं खुद अपने बारे में बात कर रहा है, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। थैंक यू।